Hello, everyone, and welcome back to a new episode of the Perpetual Stew podcast where the conversations don't end. I am your host, Yash, along with my favorite co hosts, Ritesh and Ritik. And tonight on the panel, we have the biggest superstar that we could get a hold of. Priyanka Shekhar is on Ooh. the podcast today, guys. Priyanka Shekhar is in the house. बस Hello! इसी बात पे लाइक शेयर और कमेंट में नीचे प्यार बरसा दो दोस्तों जा करके बिकॉज वी हैव महाकाल की कसम, महाकाल की हाँ कसम है आपको। 5,000 लौंडों के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं मैं आइए कमेंट में 5,000 लौंडे दिख जाने चाहिए यार दबा के ठोक दो लाइक दबा के ठोको लाइक। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। like we have decided to introduce like ऐसा glamour थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं हम लोग आज के शो में यस और जो कि काफी मिसिंग था हम this तीनों में। pink hoodie is looking good on me वो भी नीचे कमेंट में लोगो if I'm looking cute in this yeah thank you like Kuti. so as of right now none of us are living in a same state like सब लोग दूसरे दूसरे शहर में हैं दूसरे दूसरे जगहों पर है रितेश दिल्ली में है प्रियंका इज इन मुंबई मैं रांची में हूँ और भारती भगवान जाने लाइक हु केयर्स सो वो खुद को एनसीआर में होने का क्लेम करता है बट वो गुड़गांव में है। who knows like आई मीन गुड़गांव हाँ, हरियाणा सॉरी। लाइव लोकेशन भेज दे। I don't know and like where you live तुम ऐसा मूव करते रहते हो इधर उधर so you are living Yeah. somewhere और बात क्या है ना Okay. कि हम लोग हैं सब कोई काफी छोटे छोटे शहरों से हाँ और वो जब ट्रांजिशन होता है बड़े शहरों में ना तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है कि हाँ बहुत सारे आप नए लोगों से मिलते हो बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको और आज का टॉपिक भी इसी पे ऊपर है कि कैसे छोटे शहर से जब आप बड़े शहर में ट्रांजिशन करते हो तो कौन सी नई चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो कौन से नए लोगों से आप मिलते हो और क्या क्या एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपके पास निकल करके आते हैं जिनको लाइक सम आर गुड सम आर बैड एंड लेट्स हैव अ टॉक अबाउट दिस लेट्स गो सो आई वुड लाइक टू से कि वेलकम प्रियंका ऑन द पॉडकास्ट I'm so glad this is my first podcast ever, and Yeah. I'm always loving it. थैंक यू या तुम ऐसा तो तुमको हमारा- तुम्हारी It's- लाइफ का it's- पहला it ब्रेक is हम लोग going- ही दे रहे हैं। यस विद द बेस्ट क्रू। हमारे IMDb के पेज पे भी ये पॉडकास्ट जाएगा हाँ तो हमको तो लगता है ये हम लोग सब कॉमन होगा कि सबसे पहला तो स्ट्रगल था हमसे मैं में आने का। या हाँ, absolutely. अरे। हम ऐसे That is a डिसाइड किए big थे struggle कि मैं में नहीं आएंगे हम बोलेंगे लेकिन यहाँ साला लैंग्वेज बैरियर हो गया ना हम बोल देने से उन लोग को लगता है हम मतलब कौन समाज कौन आ रहा है ये वो तो नहीं मैं Who आ is? रही हूँ मैं- करना पड़ा यार नहीं तो हमको मन उन नहीं था ऐसे हम से चेंज करने का मैं में हाँ तो आज हम लोग हम पे ही रहेंगे आज सबको ही हम आज पे तो हम हैं। लोग हम पे ही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है ना कि अभी तक झारखंड बिहार के बाहर में झारखंड का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। मतलब तुम अगर कुछ बोलेगा कि जैसे अब हम लोग तो रांची से, तो हम लोग तो सबसे पहले यही बोल देंगे रांची से। अच्छा धोनी, तो एक धोनी तो के धोनी शहर वाला से। रिकॉग्निशन है ना, एक तो धोनी वाला रिकॉग्निशन है बट झारखंड एज अ स्टेट शायद कोई रिकॉग्नाइज ही इज नहीं नॉट किया है रिकॉग्नाइज्ड। कि अच्छा बिहार तुम बोलोगे ना कि झारखंड से, अच्छा बिहार से हो, अबे नहीं हाँ। झारखंड से है बिहार से नहीं है। तो हाँ, झारखंड को ऐसा स्टेट रिकॉग्निशन नहीं मिला अभी तक। I was talking to a girl recently and she was like कि where are you from I was like कि मैं रांची से I'm like कि रांची कहाँ है मतलब कि झारखंड में and she was like हैं I was like कि ऐसी लड़की से अच्छा बिचलेस होना ही है guys प्रियंका ने बोला कि यार हमसे मैं में आने में प्रॉब्लम हुआ, रितेश को कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, यश को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो,
ठीक है, मेरे को कुछ हुआ होगा, तो सब अपना एक बार शेयर करते हैं कि क्या किसको हुआ। ठीक है, तो प्रियंका बताओ, what was your like weirdest experience or a funny one or something that that stayed in your mind, like when you located to a move to a different city? I can't think of an anecdote, but I can think of छोटा छोटा problems like मैं हम वाला ऐसा बहुत problems I can think about. एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहां घर पे हमारे साला सब दुकान वाला, सब इलेक्ट्रिशियन, सब पहचान जान पहचान का रहता है, और यहाँ पे आके यू हैव टू फाइंड अ न्यू टेलर, यू हैव टू फाइंड अ न्यू सब्जी वाला, इट्स अ बिग टास्क। मतलब इसको तुम ऐसे छोटा मत समझो, ये कोई छोटा, ये बहुत प्रॉब्लम है। सही बात है, सब्जी वाला मिलना तो चाहिए जो कम से कम 2 किलो आलू 2 किलो प्याज के साथ धनिया और मिर्चा फ्री दे। कि यहाँ पे फिक्स है कि अगर 3 दुकान भी होता है ना घर में, घर पे अपना 3 दुकान है, तो पता है कौन वाला दुकान में जाना है, सीधा गाड़ी वहीं रुकता है। यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इलेक्ट्रिशियन फिक्स है, उसी के पास जाना है, पार्लर वाली फिक्स है, सब फिक्स है। यहाँ यू हैव टू स्टार्ट, ये बहुत बड़ा, इसको बहुत मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते इस इशू को, इट्स अ सीरियस इशू टू स्टार्ट योर दुकान वाला। जैसे होता क्या है कि जैसे अब दुकान वाला का ही बात आया, तो हम लोग अपने घर साइड में, जैसे अब क्योंकि दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आपको एक जगह से एक घर से दूसरा घर अक्सर ही ऐसे बदलना पड़ता है। ज्यादा दिन तक आप एक घर में नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ रेंट बढ़ गया, लैंडलॉर्ड इशू कर रहा है, ये वो ऐसा झमेला रहता है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप मतलब आपको कैसे समझ में आता है ना कि आप दूसरे शहर में, और वो चीज आपको हिट करता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास कि हुआ क्या कि हमको ऐसे घर शिफ्ट करना था अपना, एक घर से दूसरे जगह में, सेम 2 कॉलोनी छोड़ के ऐसे एक नया फ्लैट लिए थे। तो मूव करते समय क्या हुआ कि कार्टन का जरूरत था, कि कार्टन में भर के बुक्स ले जाना है, और भी सामान, कपड़ा वपड़ा सब चीज कार्टन में एक जगह भर लेंगे तो लेके चले जाएंगे। अब कार्टन लेने का बारी आया तो हम ऐसे ही निकले, सीधा मतलब ट्राउजर्स पे निकल गए, और पॉकेट में कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, निकल गए कि अब कार्टन का कौन पैसा देता है भाई, ये तो राशन दुकान पे साइड में पड़ा हुआ है कि आप जाओ और बोलो कि हाँ नरेश भैया वो कार्टन लेना था, तो जाओ ना उधर गिरा हुआ है, ले लो, चुन लो, जितना चुनना चुन लो। तो हम यहाँ गए, हम मांगे कि भैया कार्टन होगा? हाँ होगा, ठीक है दे दीजिए। तो बोला कि देख लो मेरे पास ये है, ये है, ये है, और हमको लग रहा है कि भाई कितना अच्छे से मतलब अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा है कि छोटा कार्टन, बड़ा कार्टन, कितना कितना सही है, अपने घर से भी अच्छा चीज है। तो हम मस्त, हम बोले ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, एक ये वाला में हो जाएगा। और हम थैंक यू बोल के निकलने वाले, बोले थैंक यू, पैसा लगता है इसका? कितना रुपया लिया भाई? बड़ा कार्टन का कितना, बड़ा कार्टन का 60 रुपया, मीडियम वाला कार्टन का 40 रुपया, और छोटा कार्टून का 20 रुपया, ऐसे उसके पास रेट था। हम बोले भाई कार्टन का पैसा दिए हैं, हम पक्का अपने शहर में तो नहीं है, हमको हिट किया उसने, भाई हाउ वुड यू पे हम फॉर अपने शहर में नहीं है। इसलिए तुमको पता है का वाला छोटा छोटा भी डब्बा आता है ना, उसको हम संभाल के रखते कि क्या पता कल शिफ्टिंग में काम आ जाएगा। काम आ जाए एकदम। अब अभी हमको समझ में आता है कि मम्मी ऐसे बिछौना के नीचे क्यों प्लास्टिक दबा के रखती है थी। So back in 2019 when I moved to कोलकाता, तो ऐसा मेरा पहला दूसरा दिन है, एंड आई डिसाइडेड कि थोड़ा ऐसा निकल करके देखते हैं क्या है कैसा है। एंड पीपल दे टोल्ड मी कि गो, एक ऐसा मेट्रो कार्ड बनवा लो और मेट्रो से यू कैन ट्रैवल एंड गो टू प्लेसेस, और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ जाना है। सो आई गॉट रेडी, मैं गया मेट्रो स्टेशन पे, गॉट अ कार्ड और मेट्रो में चढ़ गया, और मैं ऐसा आराम से जा रहा हूँ, और जस्ट देन लेडी कम्स ऐसे मेरे पीछे, एंड शी इज लाइक नामबेन, एंड लाइक व्हाट, एंड शी इज लाइक नामबेन, आई वाज लाइक यश श्रीवास्तव, यश श्रीवास्तव, हाँ, and then she's again like नामबेन, I'm like यश श्रीवास्तव, and she's like अरे उतरना है तुमको, I'm like नहीं, go back, पीछे जाओ, like अच्छा okay just this was like yeah, I was like कि ऐसा बांग्ला में नामबेन को like नाम वाम पूछ रही होंगी आंटी मेरा,
अब लाइक हाँ रिया श्रीवास्तव कहाँ है मेरा ओके लाइक शी इज लाइक हाँ उनको कि लगा होगा इतना कि थोड़ा फ्रेंडली या पीपल आर वेरी फ्रेंडली और ऐसे like, बड़े शहरों में होती होंगी ऐसी बातें कि लोग ऐसे अप्रोच करके एक दूसरे से हालचाल ले लेते होंगे। आई एम लाइक ठीक है हमको मैं भी जबरदस्त स्टोरी याद आया मेट्रो से। श्योर हाँ गो अहेड नया नया दिल्ली गए थे और कॉलेज के तुरंत बाद ही निकले थे, तो मम्मी पापा छोड़ने भी गए थे। तो हम लोग जब थोड़ा मेट्रो से उधर उधर चल रहे थे तो कोई बताया कि सबसे पहला जो कोच होता है वो लेडीज कोच होता है। तो भीड़ भीड़ में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दिल्ली का तो कहानी सबको बहुत फेमस है ही। तो अरे लेडीज कोच में जाएंगे, घुस जाएंगे आराम से, अपना मेट्रो से क्लास जाएंगे रोज मंडी हाउस। ठीक है, पहला दिन सुबह एकदम नहा धो के तैयार होके बैग लेके लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे और एकदम सबसे आगे जाके एकदम जो लास्ट वाला ऐसे बना रहता है वहां पे खड़े हो गए। और हम पहले ही पहुंचे थे सबसे पहले वहां उस पोजीशन पे, और हम खड़े हो गए नॉट रियलाइजिंग कि धीरे धीरे 1 2 5 10 मेरे पीछे पूरा भीड़ जमा हो गया है। ठीक है, अब हम सबसे आगे खड़े लेकिन मेरे पीछे पूरा भीड़ जमा है और मेट्रो आता है। और मेट्रो जब रुकता है दरवाजा भी खुला भी नहीं है और हम देख रहे हैं कि खचाखच औरतें भरी हुई हैं, दीदी चाची फूफी सब भरी हुई हैं। और जैसे ही मेट्रो खुला दरवाजा तो हम देख रहे हैं कि कहाँ घुसे, ये वाले में तो नहीं जा पाएंगे, अगले वाले में जाएंगे। इतना कहाँ सोच पाते, तब तक हम मेट्रो के अंदर थे। था मेरे लिए तो नया था ना, मेरे को तो लगा उन लोग को पूरा स्कोप पता कि पीछे इतना जितना देर हम प्रोसेस करते उतना देर हम मेट्रो के अंदर, दरवाजा बंद, मंडी हाउस में गिर गए जाके। बाटी तुम कोई स्टोरी बताओ गुड़गांवा का, एक तो तुम गुड़गांवा में हो ना। वहाँ स्टोरी नहीं, वहाँ कांड होता है। यहाँ स्टोरी नहीं किधर होता लूटते है। हैं गाड़ी, किधर लूटते हैं, नोएडा में कि गुड़गांव में? वहाँ दोनों जगह, वो दोनों जगह है। नाइस नाइस। दोनों जगह लुटाता है, यूपी और अच्छा गुड़गांव, एक तो हर यूपी जगह में यही सीन एक है। हरियाणा में ओके। बराबर ही है भाई, कि मतलब यहाँ तुम किसी से पूछ नहीं सकते हो, अगर कोई BMW लेके चल रहा है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, उठा लिए जाओगे सीधा थाने। रेंट आता है, घड़ा रेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि सबको सबको अपना मतलब ये पता होता है कि हाँ ठीक है, सुबह जा रहे हैं सब लोग, ऑफिस जा रहे हैं, कोई साला ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने काम में बिजी हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको इनकन्वीनियंस होता है उस काम के बीच में, तो कोई मतलब तुमसे ये नहीं पूछने नहीं जा रहा है कि भाई क्या दिक्कत हो गई। पहले तो 2-4 चल जाना है, हाथ पैर जो भी चलना है वो चल जाएगा। उसके बाद फिर जब 4 लोग वहां पे जमा होगा कि हाँ भाई क्या हो गया, तो फिर वो बताता है कि अरे यार ऑटो में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया। मतलब बात बात में एक चीज तो सबसे पहले लाइन में आ जाता है, वो रहता है कि कित का है, मतलब कहाँ का है वो चीज, मतलब तुरंत आता है कि कित का है। तुरंत जान लेता है लोग कि यहाँ का तो नहीं है कोई। इवन हाँ इन इट्स वेरी पॉपुलर कि हाँ देख के हाव भाव से। हाँ आई ओनली नो कि वो जो ऐसा होगा मला माहित नाही और उधर से बैकआउट, बस मला माहित नाही आई एम आउट। लेकिन कोलकाता में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा वैसे। क्यों? कलकत्ता में बहुत आदमी लोग ज्यादा नहीं लड़ता है ना, कलकत्ता में, कलकत्ता इज वेरी मेल फ्रेंडली प्लेस एंड अ वेरी अनफ्रेंडली प्लेस इफ यू कंसिडर अ फीमेल। भाई रात सो में मेट्रो कलकत्ता के में पास बहुत ज्यादा मेल फ्रेंडली हो जाती हैं कुछ औरतें ब्रो। आई डोंट नो कोलकाता में वो औरत क्या भाई इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गई मेरे साथ। आई वाज लाइक अरे इतना फ्रेंडली नहीं होना है भाई, हाउ कैन यू ग्रैब माय हैंड ऐसे। गाइस इफ यू आर वाचिंग दिस जतिन दास मेट्रो के पास रात में 11 बजे मत जाना। लाइक हाँ बी अवेयर, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। बहुत गलत हो जाता है भाई ना, हमको लेकिन लग रहा है। बाहर नहीं लगता है, हमको लगता है कोलकाता तो मतलब पास में है ना, हाँ तो तो उतना उधर भी, टेक्निकली। हाँ उधर भी सरसों के तेल में ही सब कुछ बन रहा है तो ऐसा अपना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ तो पीनट ऑयल, ओ माय गॉड, रिफाइंड हाँ भी नहीं। सब चीज में जैतून का टमाटर तेल में मेरे कुछ को नहीं बनता है। दिल्ली आने के बाद ना, मतलब मेरे को ऐसा हमेशा ही लगता था कि बड़ा शहर है, लोग बहुत ज्यादा ऐसे खुले विचार के होंगे,
है ना, हाँ। एक एक परसेप्शन रहता है कि अपने साइड में तो इस चीज पे टोक दिया जाता, उस चीज पे बोल दिया जाता। दिल्ली है, यहाँ तो यहाँ कोई कुछ नहीं जज करेगा आपको इन सब चीजों के लिए। जैसे मान लो फॉर दैट मैटर कि कोई लड़की अगर छोटा कपड़ा पहनी हुई है, तो उसको उस चीज के ऊपर नहीं जज करेगा कोई दिल्ली में, क्योंकि आप हम्म, परसीव करके आए थे कि दिल्ली तो बड़ा शहर है, यहाँ के लिए इतना कॉमन है, नो डाउट। लेकिन दिल्ली में जो जज करने का लेवल हम देखे हैं, तो हम भी मेरा देखे पर्सनल ओपिनियन, और मेरा जो कपड़ा का पर्सनल तो ओपिनियन है, अपने फर्स्ट हैंड देखे हैं। हाँ मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को ये चीज थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम देखे हैं कि भाई हर एक चीज में जज करते हैं। एक तो जज करते हैं, ऊपर से ये बोल देते हैं ना, मतलब एक तो जजमेंट है उनका कि लड़की है, देखो कितना छोटा कपड़ा पहनी है, ये वो जो भी उस टाइप का एक जजमेंट रहता है। दूसरा ये रहता है कि बताओ गांव देहात से आई है और ये ऐसा, मतलब कि दिल्ली के बाहर जो भी है वो गांव देहात है, और गांव देहात से आई है और फिर ऐसा। तो साला दो जगह, एक तो साला तुम कपड़े पे जज कर दिए, ऊपर से ये भी बोल दिए कि गांव देहात से आई है, देखो इसका पर निकल आया है, ये हुआ है वो हुआ है। बहुत बहुत बुरा लगता है यहाँ पे। एक एक ये चीज हमको दिल्ली का सबसे अजीब लगा। एक चीज हमको और जो बहुत I would like to स्ट्राइकिंगली intervene. एकदम अलग, The length of a girl's clothes is not the measure of her character. तो like ऐसा प्लीज स्टॉप ये जो जजमेंट वाला फेज है, like this is something जिसको जो पहनना पहनने दो। ये हाँ, पता है महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र इज मुंबई, हाँ, महाराष्ट्र में नहीं है ये चीज, बिल्कुल बहुत नहीं अच्छा देखा है। था आई हैव मैंने फेल्ट कभी। दैट डिफरेंस। और पता है ये जो हम हम्म, लोग छोटा शहर और बड़ा शहर का जो टॉपिक है ना, इस पे हमको एकदम से याद आया, जो मेरे बर्थडे पे हम ओपन माइक कराए थे ना, तो एक मेरी फ्रेंड ही है, वो एक बहुत अच्छा पोएट्री बोली थी, छोटा शहर और बड़ा शहर। आई नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द पोएट्री बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द लाइंस, बट उसका क्रक्स और उसका जो वो ये था ना कि छोटा शहर जो होता है ना वो माँ की तरह होता है, कि जब भी तुम थक जाओ हार जाओ तुम माँ की गोद ओ में जाके और हो, रो सकते हो। लेकिन जो बड़ा शहर है ना वो बाप की तरह होता है, कि जो अपना प्यार जताएगा तो नहीं, लेकिन जब तुम गिरोगे लड़खड़ाओगे अगेन तुमको संभाल जरूर लेगा। बहुत सुंदर पोयम था यार वो, अगर मेरे को बहुत मिलेगा ना सुंदर, हम तुम लोग को भेजेंगे, मतलब मेरे को लिंक बस ये विल बहुत क्रक्स बी सुंदर। याद डाउन है। इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, लिंक ऐसे वी नीचे विल नीचे आए, ऐसे वी विल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका, यू कैन गो एंड चेक दैट या आउट एज इट वाज अ रितेश। ब्यूटीफुल पोयम, ब्यूटीफुल। यस आई लिंक इट डाउन इन एक द और डिस्क्रिप्शन। स्ट्राइकिंग डिफरेंस, हम्म, एक और स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो मेरे को समझ में आया था कि एक मतलब मेरा क्योंकि दिल्ली आने के बाद इंटरेक्शन अगल बगल, क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं वहां पे क्या है कि हम लोग अपने कॉलोनी वालों को अपने लोग समझते हैं, है ना, कि चाचा सबसे बात कर लेते हैं, मामा। चाचा वाचा, और रिश्ता भी जोड़ के, ऐसा नहीं कि अंकल हाँ आंटी, है ना। हाँ ज्यादातर वो हो जाता है कि चाचा नाना कि मेरे दोस्त के नाना आए हुए हैं तो हम भी जाके नाना ही जी ना बोल ना रहे हैं नाना ना, ही है, दादाजी को हाँ हम्म, दादाजी नाना ही बोल है रहे वो। हैं, है ना। ये तो मतलब रिप्रेजेंट। बोला ही जाता है। हाँ हाँ तो इवन वैसे में हमको एक एक छोटा सा कुछ काम था, जिसमें हमको कुछ ऐसा कांटेक्ट चाहिए था कि अगल बगल में ऐसा कोई है क्या, तो जिनसे मेरा रेगुलर बात होता था, हम उनसे ऐसे पूछे कि आपके कॉलोनी में ऐसा है, जो कि बहुत मेरे को लग रहा था कि बहुत इजीली इनको पता होगा, ये बता देंगी। तो उन्होंने बस सीधा कहा कि हम तो अपने ऊपर में जो रहता है उनको उनको जानते हैं, अपने नीचे जो रहते हैं उनको जानते हैं, और बाकी मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। और दे हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर लाइक मोर देन 10 years नाउ, मोर देन 10 years। और उनके कॉलोनी में वो कौन रहता है क्या रहता है किसी को कोई आइडिया नहीं है, जो कि हम भी फील किए कि जिस इसके पहले वाले फ्लैट में, क्योंकि ये वाला जो अपार्टमेंट है इसमें सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं इसलिए काफी इंटरेक्शन आपस है में हो ऊपर जाता है। नीचे। लेकिन इसके पहले वाले फ्लैट में हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उसके ऊपर में फैमिली रहती थी, दिल्ली की लोकल फैमिली ऐसे, और ऊपर ऊपर में पूरी फैमिली ही थी। उन मेरा उस घर में लगभग 1 साल से ज्यादा बीता होगा, मेरे को किसी से बात नहीं हुआ। हम एक दो बार करना भी चाहे कि मतलब कुछ भी जैसे उतर रही हैं तो हेलो आंटी हाय आंटी, कुछ भी ऐसा करना चाहे तो देखिए कि हेलो बोलने के बाद लोग आगे निकल जाते हैं, वो हालचाल भी नहीं पूछने के लिए रुकते हैं। वो मेरे को इतना वो इतना इतना वो फील हुआ ना
हाँ कि जब रांची में अपना कॉलोनी था और हमको आना था कहीं बाहर पढ़ने के लिए, हम कहीं जाना था, तो ऐसा होता था कि हाँ फलाना के घर गया, उनको बताया कि जा रहा है बाहर, उनको बताया कि रिजल्ट निकला है, जाओ पैर छू के आओ, जाओ मिठाई दे के आओ, है ना। वो सामने वाले घर में भी आपको रिजल्ट निकलने के बाद दो जगह शेम फेस करना होता था, क्योंकि कभी प्राइड तो हुआ नहीं। तो एक तो माँ बाप के सामने और दूसरा कॉलोनी बात वाले क्या है ना, रिश्तेदारों के सामने। बड़े शहरों में ना, बड़े शहरों में तो इंसान रहते हैं, इंसानियत छोटे शहरों में रहती है। ओ भाई पूरा फुल Right. पोएट्री, फुल We पोएट्री। got our intro Right. video. We got our introduction. पर यार See, जानते हैं ये चीज ना बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब अगर तुम देखोगे भी कि साला मतलब जो बोलते हैं ना कि बड़े शहर की गाड़ी कभी रुकती नहीं है, ये वही वाला चीज है। पर उस गाड़ी में ना लोग चढ़ के इतने आगे निकल गए हैं कि अब वो भी टाइम खत्म हो गया है कि वो एक दूसरे का हाल भी पूछते हैं, बस हाँ ऊपर नीचे रह रहा है। अब जैसे हम ही लोग का है, सामने घर के बगल वाले घर में कौन रह रहा है वो सामने घर वाला ही नहीं जान रहा है। हम लोग भी घर के नीचे से उसका नाम पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसमें भालोटिया, उसके बगल में भाटिया है, पर भालोटिया और भाटिया का कभी आपस में बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसा सिस्टम ये है। और तो ऐसा क्या मतलब अब टाइटल के है हिसाब कि से देता है क्या, अपनी भलोटिया भारती और ऐसा नहीं भाटिया नहीं नाम वाले सबको मेरे साथ घर के में रखता सामने है एक क्या? भालोटिया और एक ये भाटिया है, तो वो बढ़िया उस ऐसे नोटिस नाम के किए हिसाब हैं। से रख रहा है क्या? अब लोग आगे निकल चुके हैं इस गाड़ी में। हाँ हमको ना बड़े एक शहरों में एक सिर्फ पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको ऐसा भी लगता है कि चलो नया जनरेशन को तो शायद ऐसे ही रेज किया गया है कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत इंडिविजुअल है अपने में, उसको ज्यादा है मतलब नहीं ऐसा है हुआ अगल है। बगल वाले लोगों से। ये हमको फील होता है कि हाँ ये है। बट जो वहां पे भाभी रह रही हैं, जो वहां पे भैया रह रहे हैं, जो वहां पे दादाजी की उम्र के कुछ चाचा रह रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग वो रह रहे हैं, आज भी मिलते हैं। हमको ताज्जुब लगता है कि नहीं नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं भाई, वो नहीं मिल रहे हैं। मतलब उनका उनका सोशल सर्कल कैसा है कि जैसे मेरे दादाजी जब तक थे, तो मेरे दादाजी से लोग मिलने घर पे आते थे। चार लोग घर पे मतलब दलान जो बोलते हैं, घर के दलान में दादाजी बैठे हैं, चाय आ रहा है, मम्मी चाय लेके आ रही है, बिस्किट चल रहा है, जो ना चाय नाश्ता जो भी होना रहता है, जो अप्रोप्रिएट ये है। या दादाजी किसी के घर पे गए हुए हैं और पता रहता था सबको कि आज मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, कल को कहीं दादाजी कहीं पे जा रहे हैं। वो शायद एक 4 से लेके 7 बजे तक का जो टाइम स्लॉट था, उसमें घर के बुजुर्ग घर में नहीं रहते थे, वो एक दूसरे के घर पे जाते थे। यहाँ पे भी बुजुर्ग कहीं ना कहीं निकलते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के घर विजिट नहीं करते, विच इज वेरी डिफरेंट। वो पार्क में जाके मिलते हैं। हम लोग के घर साइड में ट्रू। कभी पार्क में जाके नहीं मिला जाता था। ये जो तो चीज मतलब बोला रितेश भी अभी कि हम जो अभी नया जनरेशन है उनको मतलब ऐसा सिखाया गया है कि अपने इंडिविजुअलिटी में रहे, ज्यादा ये नहीं। पर उनको भी देखेगा जो आजकल के बच्चे हैं भाई, उनमें उनका कोई गलती नहीं है। हमारे टाइम में देख लाइट वाइट कटता था, सारा बच्चा लोग बाहर कि भाई लाइट अब कट गया 7 से मेन 8। सोशलाइजेशन तो लाइट मेन कटने पे ही है। हमको सोशलाइजेशन यही लाइट याद आ कटने रहा पे ही था, हुआ पता था। नहीं क्यों हमको लाइट ही क्यों, यहाँ लाइट ही नहीं कट रहा है, कहाँ जाए? लाइट वही वही ये दिक्कत देखो, है ना, लाइट लाइट कटना ही बंद नहीं, हो बड़े गया। शहरों में लाइट ही नहीं कट रहा, इसीलिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लाइट नहीं कट हो कट रहा है, सकता है। इसीलिए नहीं लोग सोशलाइज सोशलाइज देखो हम कैसे करें। बता रहे करेंगे। तुमको, हम और यश जिस समय 12th का बोर्ड्स था हम लोग का, हम और यश धुरवा में, क्योंकि लाइट बहुत कटता था ना, तो हम और यश मतलब समझो ऐसा था कि कल सुबह में एग्जाम लिखना है, कल सुबह, ठीक है, अभी हो रहा होगा 9:30 10:30 अगर ऐसा टाइम है, ठीक है, हाँ और हाँ, कल सुबह में एग्जाम जाना है। एकदम सुबह सुबह क्या क्या टाइम होता था एग्जाम का? 10-11 बजे, 10 बजे, 9-10, है ना, 10 बजे, 9 10 10 बजे बजे आसपास। सुबह में एग्जाम देना है, 12 घंटा भी नहीं बचा है हाथ में, ठीक है। रिवीजन तो भगवान भरोसे है, इसका भी मेरा भी, और साल भर कि तो कहीं ऐसे भी भी पढ़े हैं। एक बार ही नहीं कंप्लीट हुआ है सिलेबस, रिवीजन एक कहाँ बार ही नहीं हुआ रिवीजन, रिवीजन तो दूर का बात है। रिवीजन तो छोड़ और दो। और और उसके बाद भी तुम देखो, ऐसे ऐसे अपन इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं कि घर में जो इन्वर्टर लगा था वो स्पेशली और उस समय इन्वर्टर बहुत छोटा होता था, मतलब बहुत हमको छोटा याद सा, पड़ रहा है कि बहुत छोटा बैटरी वाला एक होता दो था, बल्ब उससे जला देता था एक वो घर दो में। लाइट बल्ब, जला हाँ दे एक बस। दो बल्ब बस और एक पंखा चल जाए, ऐसा कहीं पे ऐसा था बस रिमोटली।
तो वो इन्वर्टर इसलिए लगा था कि मतलब मेरे पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। और हम पूरा पर्पस ही डिफीट करते थे कि लाइट कट गया तो हम कैसे पढ़ेंगे। मैं बोली लाइट तो जल रहा है बट लाइट तो कटा हुआ है ना। तो और लाइट फिर कटा कहते थे हुआ है। ये छोटा वाला लाइट में पढ़ेंगे तो आँख खराब हो जाएगा। हाँ तो, तो धूप में नहीं पढ़ बाहर रहे तो हैं, लाइट जाके कटना सूरज की बंद हो रोशनी में गया, नहीं पढ़ रहे हैं। हमको फोन लाइट आ जाएगा कटना जैसे बंद हो लाइट गया, कटा ना, लोगों का जैसे लाइट कटा आई सोशलाइजेशन बंद एम हो ऑन गया। माई फोन, जैसे लाइट कटा आई एम ऑन माई फोन, मेरे को पता है रितेश का अभी फोन आएगा, तुरंत हाँ मेरे पास फोन दिखा था, हाँ कहाँ है, आ जाओ, हाँ आ रहे हैं। रास्ते में एक ऐसा पुल पड़ता है हमारे दोनों, हम लोग दोनों के जहाँ घर का जैसे जो मिलते हैं रास्ते में, वहाँ बीच में तो नहीं है, एज बक्शी वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि हाँ एड, बीच में नहीं हाँ है। बीच में तो नहीं। लेकिन यश का रास्ते में लॉजिक क्या था ना उसमें, यश का लॉजिक क्या था कि भाई हम तो मोटे हैं तो हम तो धीरे धीरे चलते हैं, तुम दुबला पतला है तुम जल्दी जल्दी चलता है, तो उस हिसाब से जितना डिस्टेंस हम 5 मिनट में कवर करेंगे उतने उतना डिस्टेंस तुम 5 मिनट में कवर करेगा। तो साला इसके मतलब घर से सोच 200 कि मीटर दूर पे मिलते थे और मेरे घर से 1 ये किलोमीटर दूर। ये साला खेल गए कैट वहीं शिवांकर पे जी दे रहा था, खेल गए। यश कैट वहीं दे दिया था, जानता है इस क्वेश्चन में वो पूरा कैट दे दिया था। इस साला पूरा मेरा लॉजिक घर से लगा, डिस्टेंस, उसके बाद लेकिन अप चलते स्ट्रीम और जाते डाउन उसके स्ट्रीम बाद सब लगा दिया वहां पे उसमें। हम लोग आराम से बैठ गए हैं, और ऐसा कि कल तो एग्जाम है, हाँ टेंशन हो रहा है, हाँ पढ़ तो तो लेना चाहिए, एग्जाम है टेंशन हो रहा है लेकिन पढ़ लेना चाहिए था भाई, हाँ भाई पढ़ पढ़ेंगे लेना नहीं, चाहिए था, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं कि पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ नहीं रहे। ये सब जो ये चैप्टर कर लिया है, देखो ये तो इतना आसान था कि इसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, ये इतना हार्ड है कि अब पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो समझ में आएगा नहीं, और छोड़ एक दो। और बहुत बड़ा डिफरेंस है बड़े शहरों के मतलब बच्चों में भी अगर देखेगा, तो जो यहाँ के हाँ बच्चे भी होते हैं ना, वो मतलब 6-7 स्टैंडर्ड तक जाते जाते अगर कुछ है उनके ये में, तो वो ना मतलब कुछ बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं आजकल। एडल्ट हो भाई मतलब जाते ऐसा हैं। हिंदी नहीं टॉपिक, आता उनको, हाँ भाई बड़े शहर के एग्जैक्टली, उनको बच्चों को हिंदी नहीं हिंदी नहीं आता आता, है। हमने कि मतलब और मेरे को होगा बहुत क्या, स्ट्रेंज लगा, अभी मेरे जस्ट मासी के ये दोनों है, दोनों डीपीएस में पढ़ते हैं यहाँ के, तो एक ना दोस्त है वो बर्थडे में दोनों कहा बच्चे, भाई हाँ 5th क्लास में बच्चे, पढ़ रहा है, 5th हम्म क्लास में, ठीक है, और हम्म बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहा है, वो बर्थडे पार्टी दे रहा है, सबसे पहला चीज बर्थडे पार्टी दे रहा है एम्बियंस मॉल में बुला के अकेले, 5th क्लास का बच्चा, अकेले कि सब हाँ बच्चों अरे को बुला हाँ, अकेले, हाँ ये अकेले गेमिंग वहां जोन के मतलब गेम जोन गेम में, जोन में पार्टी होगा भाई, गेम अरे मैं तो जोन में बस तुम पार्टी वो मम्मी छोला अकेले, पूरी बना देती थी, रसगुल्ला पापा ले बस, हाँ आते थे। जाके और बोल स्कूल दो, में टॉफी एक बट देखो हो जाता जाता था। लाइक आवर पेरेंट्स हैड द फेथ इन अदर पेरेंट्स कि वो लोग लेके आने वाले हैं नहीं, बोल देंगे हाँ ठीक है, हाँ बोल दो आने के लिए, उनको कौन पता लेके है कि जाएगा किसी को तैयार नहीं करके। आएगा लेके कि रात में 7 बजे आ रहे हैं घर, अभी ना सबके पास है कि भैया एक ड्राइवर है गाड़ी भेज हाँ दिए, हाँ लेके चल हाँ, जाना, लेकिन कहीं कहीं मिक्स फीलिंग नहीं है कि कहीं कहीं कुछ बहुत चीज हम लोग एक्सप्लोर, ये तो हम लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग ऐसा रहे कि अपना अपना जिसको हम लोग अपना अपार्टमेंट बोलो, भले रेंटेड हो, लेकिन आर प्लेस या आर हम्म कबर्ड, मतलब घर में तो मतलब रूम छोड़ो अलमीरा भी सबका एक ही रहता था। मेरे तो सही पास बात अपना है। थोड़ा अलमीरा नहीं है एक अभी तक। इंडिपेंडेंस, मतलब मेरे लिए तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग है हम्म कि वहां का भी अपना पर्क्स है, लेकिन एक अपना यहाँ बड़ा शहर का भी सुकून अपना है, पर्क्स तो है, वी कैन हाँ नॉट हाँ ऑब्वियसली इग्नोर। ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली, मतलब प्यार तो छोटे शहर से है लेकिन पर्क्स है भाई, मेरे को हमेशा जब कलकत्ता वाले रूम में बहुत पर्क्स एंटर है। करते के साथ ना, ग्रोथ। हाँ कलकत्ता वाले रूम में जो मेरा रूम था उसमें घुसते के साथ आई फेल्ट हाँ सो कि नहीं दिस इज माय स्पेस, हाँ लेकिन हाँ ये हम्म। पूरा मेरा है, लाइक इस पे लाइक ऐसा, हम्म मैं यहाँ का बादशाह अरे हूँ, यहाँ बहुत पे सारा, आई कैन डू बहुत व्हाटएवर सारा आई फ्रीडम वांट है, हियर, बहुत सारा फ्रीडम है। बहुत सारा फ्रीडम। जैसे अभी हम बाहर हैं तो अभी देखो मान लो कि एक यही चीज की ऐसे घर पे 9:30 बजे के बाद अगर तुम लौटते हो कहीं हाँ से, तो एक बार तो सबका आईब्रो चढ़ता ही चढ़ता है। और यहाँ तो 10:30 बजे निकलते हैं कि कहीं चलना है क्या, कहीं घूमने चलेगा क्या, चल मूर्थल कि चलते हैं, पराठे खा के आएंगे। पराठे खा के भाई, आते हैं। मूर्थल वाला अपना प्लान ऐसे ही तो बना था यार, 1 बजे हम हाँ लोग वहां से लौटे थे। आराम से रात में 1 डेढ़ हाँ 2 बजे मतलब लौटे थे लेकिन भाई। ये चीज है कि जब हम यहाँ रहते हैं ना, तो हम शाम वाला चाय मिस करते हैं,
क्योंकि वहां तो ऑफिस पापा लोग का सुबह 8 हम्म, बजे शुरू होके 5 बजे खत्म हो जाता है। यहाँ हम्म, पे तो शुरू ही ऑफिस हम लोग का 11-12 बजे होता है, तो खत्म कब होता होगा, क्योंकि एक्टर्स उठते ही नहीं है, ठीक एक्टर है, उठते ही नहीं, एक्टर्स हाँ। अपना टाइम लेके, तो नहीं, ड्रग्स और वहां दारू रहने के में बाद तो ये पैनिक सब चीज का होता है। प्रॉब्लम होता ही है, ड्रग्स दारू करते करते आदमी उठते हैं लेट होते हैं। हाँ, लेकिन फिर जब घर पे रहते हैं तो ये मिस होता है कि अरे सब आज जा रहा है, अभी डिनर करने रात को जा रहा है, मतलब हाँ ऑल नाइटर्स ऑल नाइटर्स मिस होता है। हाँ, यहाँ तो 9 बजे भाई सड़क सुनसान है, किसी को मार दो कोई अच्छा, दुकानें पहचान बंद। नहीं है। सबसे दुकानें ज्यादा हम बंद। अगर कुछ दिल्ली में मिस करते हैं सबसे ज्यादा, तो हम हम्म, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। कि नाश्ता तो लास्ट टाइम किस दिन किए थे हमको याद नहीं है अब। कि हाँ, नाश्ता, कि हाँ, जो 8:30 बजे हम्म, आपके प्लेट में आता था एक नाश्ता, गरम साढ़े गरम। आठ बजे सुबह, साढ़े आठ वो बजे तुम नहीं सोचो होता ना, है। साढ़े गरम आठ गरम बजे पराठा और भुजिया। साढ़े 8:30 बजे का नाश्ता कहाँ गया। लेकिन हम बहुत ट्राई करते हैं, मतलब इसीलिए हम तुम लोग को बोलते हैं कि आओ मुंबई, एक बार आओ तो एक बार घर आओ, कि हम बहुत ऐसा, क्योंकि शायद अवे, आई डोंट नो, कि हम ऐसा बहुत ट्राई करते हैं कि हम नाश्ता और ये सब, मतलब घर जैसा कुछ ऐसे थोड़ा तो हाँ बना के जब रखते हैं। प्रियंका लास्ट टाइम जब मेरे रूम पे आई थी, लास्ट टाइम नहीं उसके बाद भी आई है एक दो बार, तो जब लास्ट टाइम आई थी, दिल्ली में रहती थी, तो प्रियंका पुआ बना के खिलाई थी, होली के दिन आई थी। मेरे को इतना हाँ, अच्छा लगा था ना कि अरे पुआ खाने को मिल रहा है भाई, हम होली है, अभी भी पुआ मिल कोशिश गया। करते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं कि अगर हम होली में घर पे नहीं है, यहाँ है, तो दही बड़ा, छोला और पुआ तो कम से कम बनाए, कि तो अरे दही आई थिंक पूड़ा ये, छोला और पूड़ी के हाँ, बिना जितना मेंटेन हो पाता है उतना। कंप्लीट ही नहीं होगा। इधर का होली दिवाली इधर, इसके बिना अभी कंप्लीट जैसे नहीं है दिवाली भाई। में पता है क्या हुआ, दिवाली में नहीं गए थे इस बार घर, क्योंकि प्रोजेक्ट हम्म, प्रोजेक्ट चल रहा था, और यहाँ दिवाली का हम्म, छुट्टी नहीं रहता है लंबा, यहाँ न्यू ईयर्स का छुट्टी रहता है, तो और टिकट बहुत महंगा था। तो इस बार नहीं गए, लेकिन हम वही ट्राई किए कि जो मेरा रूटीन घर में दिवाली में रहता था वही, कि 3 बजे तक अब पैनिक कर जाना है कि रंगोली नहीं हम्म। बना है। यहाँ भी 3 बजे तक पैनिक कर गए थे कि रंगोली नहीं बना है, और तुम देखो, हम अपना भी रंगोली बना रहे हैं, और मेरे सामने जो आंटी रहती है और बगल में जो भैया लोग रहते हैं, हम्म, वो लोग थे नहीं, कोई नहीं था, हम्म। लेकिन हम उन लोग के घर के आगे भी बना दिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे। पता नहीं तुम लोग इंस्टा वाला फोटो देखा था कि नहीं, देखे कि उन देखे लोग का देखे मेरे को यार, बना, कि समझ आ हाँ। तो कोशिश जारी रहता है। वैसे एक बात पता है, एक बहुत बताओ फनी बताओ। वो याद आ रहा है, कि हम्म। एक्चुअली हमको लगता है हम छोटा शहर में ही रह रहे हैं, क्योंकि हम मडाले में रहते हैं। तो एक कट ऑफ तो है थोड़ा सा मुंबई से, हाँ हाँ ऐसा लगता हाँ। है ये एक छोटा शहर है, तो हमको लगता है थोड़ा हाँ, ज्यादा ये कट ऑफ गांव है। ही है समझो। यहाँ के लोग भी मतलब थोड़ा सही है, क्योंकि ये उनके लिए तो उनका ये गांव ही है, कि जहाँ टिपिकल आते जाते हैं महाराष्ट्रियन। अंकल आंटी, या जैसे आंटी कुछ बनाएंगी तो दे के जाती हैं कि हाँ खा के देखो। अब ये सब अब होते रहना कॉन्शियस चाहिए। देखो छोटा शहर का, कि अब आंटी भी है कुछ बना के, तो खाली तो तो कटोरी डब्बा नहीं दे खाली सकती, खाली डब्बा कटोरी, कैसे अरे अरे देंगे। अरे। कुछ बना के खाली देना कटोरी होगा। तो नहीं देंगे। हाँ, तो हम लोग भी यही सोचते हैं यही कि यही अब सब। कभी कुछ नहीं रहता है तो मिक्सचर डाल के नहीं जो ठीक है, घर वो से आया एसेंस होना रहता है। चाहिए ना, नहीं जी, उसमें एसेंस है ना वो कि हाँ ऐसे सही खाली बात। डब्बा नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो 3 डब्बा खाली है तो तीनों डब्बा में कुछ रहना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं रहना एक डब्बा चाहिए, में डाल हाँ दिए। एक डब्बा में ज्यादा बना के एक ही चीज को 3 बार भर देंगे, लेकिन देंगे जरूर। एक बार मेरे पापा, हमको याद आ रहा है, एक बार पापा बोले थे कि एक बार हम लोग कोई टिफिन लेके गए थे किसी आंटी के घर, कोई उनके घर में कोई हॉस्पिटल में था शायद उस टाइम, तो एक टिफिन गया था, तो वो टिफिन उन्हीं लोग के पास था। तो वो हम्म, आंटी जब टिफिन वापस देने आई ना, तो आंटी क्रिएटिव हो गई, आंटी उसमें कुकीज बना के डाल दी और क्या क्या भर के डाल दी, और आके बिठा के हम लोग सबको खिला रही है। होता है ना एक शौक कि आप खाइए, सामने से रिव्यू दीजिए कि कैसा बना है। हम्म। तो पापा खा रहे हैं, और पापा क्या बोल रहे हैं कि अगली बार बड़ा टिफिन में खाना। ये वाला लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट हमको नहीं लग रहा है मुंबई ये सब में होगा, नहीं, हम कि कोई मतलब टिफिन हम पहली लोग बार के घर टिफिन साइड कोई का तो देगा ही नहीं। हम लोग के घर साइड का तो ये रहता है कि अगर घर में कुछ भी ऐसा बन रहा है जो जनरली नहीं बनता है, हाँ मतलब हाँ। घर पे, कि
अब जैसे मम्मी पापा दादी रह रही है घर पे, है ना, तो कुछ भी चीज बनेगा तो कितना ही क्वांटिटी में बनना चाहिए कि दो दो चार चार को वही खाने तो वाला बस ये ना। हिसाब है। क्या अब एक तो दादी का एपेटाइट बहुत कम हो गया है, उम्र हो गया है, मम्मी पापा का भी एज हो रहा है, तो कम हो कम गया कम ही अभी। खाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर मतलब सपोज करो कि धुसका बन रहा है, तो चावल दाल फिर भी कठौता भर के फुलाया जाएगा, क्योंकि हाँ आमने सामने भी तो लोग रहते हैं लोग ना। हैं ना, उधर भी तो गंद चल जाएगा। जाएगा कि दूसरा बन ताकि रहा है। उनकी That I would like to conclude this episode. I I loved hope it. that I really want to come again. you are welcome to join us anytime you want. तुमको फ्री Yay! पास मिलता है, तुमको वीटो पावर मिलता है तुमको। पावर तुमको मिलता है फ्री मिलता है, बाकियों के लिए 51 रुपए है। Thank you, Bharti. Thank you, Bakshi. Thank you, Shivastav ji. So with this, let's conclude this episode. Thank you everyone for coming to the podcast, and the viewers. If you have come this far, make sure you like the video, you comment below, like tell us what you like, tell us what you didn't like. Make sure you subscribe to us. और ऐसा उधर कमेंट में तुम लोग भी आपस में बात चालू कर दो. You guys have a podcast in the comments Yes. so that we can interact with you. We really want to interact with you. So write your favorite Exactly. memory from these. अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई छोटी शहर की कहानी है हाँ जो कि तुम कोई हमें कोई बताना अगर चाहते हो. ट्रांजिशन है, कोई अगर ट्रांजिशन है हाँ आप लोगों के पास भी कि छोटे शहर से बड़े शहर में आने का क्या क्या प्रॉब्लम्स रहा, और कि कुछ कुछ छोटा छोटा बिट्स की अगर कुछ ऐसा रहे शेयर करो, हाँ तो हम लोग को भी पढ़ के अच्छा लगेगा यार। मतलब कि हाँ मे हाँ बी हाँ. मेरे किसी स्टोरी से आप लोग रिलेट कर पाए होगे, तो आपकी किसी स्टोरी से हम भी रिलेट कर हम पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे तो बिल्कुल. वो अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक, अ कमेंट, और ऐसे एकदम प्यार बरसा करके जाना है इस बार. और बहुत अच्छा लगा. लाइक आई रियली फील वेरी हैप्पी दैट प्रियंका केम टू दिस एपिसोड. और विश हर ऑल द बेस्ट इन द कमेंट्स. इसकी वेब सीरीज आने वाली है वेरी सून एज इट ड्रॉप्स. उसका एक लिंक आ जाएगा इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. एंड गो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सबका लिंक है, सबके आईडी का भी, और हमारे परपेचुअल्स 2 का इंस्टा आईडी भी है डिस्क्रिप्शन में. मेक श्योर यू फॉलो अस देयर एज वेल so that you get updates क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. we keep posting the reels और trailers और ये सब. तो make sure you guys are there whenever we drop anything. ठीक है, इसी के साथ everyone say goodbye. Sara pranam. सारा प्रणाम।